राजा उत्तान के साथ महल में रहने लगे। एक दिन बड़ी रानी महात्माओं की संतों की सेवा कर एक शुद्ध महात्मा से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी प्रसन्न हो गए। बेटी वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगी मिलेगा। बोले पहला वरदान बस यही दे दीजिए कि जो मेरी छोटी बहन जैसी है, छोटी रानी है, उसको एक संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। बोले अरे उसने तुमको घर से निकाल दिया। जिस रानी के कारण तो इतनी बड़ी सम्राज्ञी थी, महारानी थी, जंगल में कंदमूल फल खा करके जिंदगी गुजार रही हो, उसके लिए पुत्र मांग रही हो। उसने तुमको घर से निकाल दिया और उसी के लिए बेटा मांग रही हो। तो बड़ी रानी ने कहा जो उसको अच्छा लगा सो उसने किया, मुझे जो अच्छा लगे वो मैं कर रही हूँ। आपकी कोई बुराई करे, आपको कोई गाली दे और बदले में दो चार गाली आप भी सुना दे, तो उसमें और आपने कोई अंतर नहीं पड़ा। अगर आपकी कोई बुराई भी कर रहा, उसकी भी आप भलाई का काम सोचने लगेंगे। जिस दिन आप उसी दिन भक्त बन जाएंगे, उसी दिन आप संत कहलाने लगेंगे। आपने कथा सुनी होगी, एक बार एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू दह रहा था। महात्मा जी हाथ लगाकर बिच्छू को बाहर निकाले, बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर पानी, हाथ हिल गया, पानी में गिरा, फिर दहने लगा। महात्मा जी ने फिर निकालने का प्रयास किया, फिर बिच्छू ने डंक मारी। जब बिच्छू डंक मारे गिर जाए, महात्मा जी निकाले, फिर डंक मारे। एक आदमी देख रहा था, उसने कहा महाराज जी आप बिच्छू आपको डस रहा है और आप उसको बचा रहे, उसको डुबाकर मार क्यों नहीं दे रहे। महात्मा जी ने कहा ये 1.5 इंच का जीव मरते समय भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, अपनी आदत नहीं छोड़ा, तो मैं 3.5 हाथ का बाबा जी अपना आदत क्यों छोड़ो। इसका आदत है डंक मारना और मेरा आदत है जीव की रक्षा करना, इसलिए अपना काम कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मतलब सज्जनों, अगर आपकी कोई बुराई भी करे फिर भी आप उसकी भला का काम सोचते रहिए, आपका भला भगवान करेंगे। सुनीति समय पाक महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, जा मेरा वरदान है कि पहले तुम्हें संतान होगा फिर मुझे संतान होगा। राजा यदा कदा बड़ी रानी के पास भी मिलने के लिए आया करते। संयोग से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव जी महाराज। प्रेम से बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। और होनहार बाघ के कहा कि ये शुरू से बड़े चंचल स्वभाव के थे। श्री ध्रुव जी महाराज जब 5 वर्ष के हुए, 4.5 वर्ष के, ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों ने अपमान किया, है ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है, पता नहीं है, जब अपनी माँ से अपने पिता का पता पूछ करके आता फिर हमारे साथ खेलना। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के पास आए, माँ मेरे पिताजी कौन है, आज मेरे मित्रों ने मेरे साथ खेला नहीं, भगा दिया। बोले जा अपने पिता का पता पूछ करके आओ। मेरी माँ मेरे पिता कौन है, कभी मिलने क्यों नहीं आते, हम लोग जंगल में क्यों रहते हैं। तब रानी ने कहा बेटे तू मन में चिंता मत कर, तू हैरू गैरू नत्थु खैरू के बेटे नहीं हो। अरे ध्रुव यहाँ के जो सम्राट है, जो राजा है, तू उनका बेटा है। और ध्रुव जी को आश्चर्य, माँ मैं राजा का बेटा हूँ, जंगल में लकड़ी तोड़ करके जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों, हम लोग जंगल में क्यों रहते हैं। रानी की आंखों में आंसू आ गए और रानी सुनीति ने कहा बेटा ये समय की बात है, समय पड़े नर क्या करे, समय समय की बात, और किसी समय के दिन बड़े, किसी समय की रात। किसी समय का दिन बड़ा होता है, किसी समय की रात बड़ी होती है, इसलिए जिंदगी में कभी सुख कभी दुख लगा रहता है। अरे बेटा एक वह भी समय था कि मुझे देखने के लिए लाखों लोग तरसते थे, आज समय हमारा नहीं है। आज जंगल से अगर फल तोड़कर ना लाऊं तो भूखे रहना पड़े। ध्रुव जी 5-4.5 वर्ष के रोने लगे, माँ मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दो। रानी ने मना किया, बेटा वहां जाना ठीक नहीं है, तुम्हारी जो छोटी माँ है ना, सौतेली माँ, वो तुमसे नफरत करती मेरे कारण, तू मेरा बेटा है इसलिए वो तुमको देखना पसंद नहीं करेंगे। ध्रुव जी ने कहा माँ पिताजी तो है ना, अरे माँ हमको नहीं सम्मान करेगी, माँ मुझे नहीं प्यार करेगी, लेकिन पिता तो है, इसलिए मैं जाऊंगा। माँ के बलाक मना करने के बाद ध्रुव जी महाराज पिता से मिलने के लिए जाने लगे। माँ ने कहा बेटा जब जाओगे द्वारपाल तुम्हें महल में घुसने नहीं दे, तब तुम बता देना कि मैं सुनीति का बेटा हूँ। ध्रुव जी महाराज गए, द्वारपालों रक्षकों ने रोक दिया, बालक कहाँ जा रहे, कौन हो तुम,
ध्रुव जी ने कहा तुम मुझे नहीं जानते, मैं राजा उत्तानपाद का बड़ा बेटा हूँ, मेरी माँ का नाम सुनीति है। बात सीधे लेकर गए राजा के पास। राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो नियम है आज भी कोई छोटा बच्चा हो, संतान हो, बेटा या पोता, छोटे बच्चे जब अपने बाप को या अपने दादा को देखते हैं तो उनकी जिज्ञासा होती है कि मुझे गोद में उठाए। ध्रुव जी महाराज पहली बार अपने पिता को देखे तो रोने लगे, आंखों में आंसू आके। देखो मेरे पिताजी के माथे पे सोने का मुकुट, मेरे पिताजी सिंहासन पर बैठे, दोनों बात हाथ फैला करके, पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, मेरा नाम ध्रुव है, मेरी माँ का नाम सुनीति है। पिताजी पिताजी करके जैसे दौड़े राजा उत्तानपाद की ओर, बगल में इनकी सौतेली माँ बैठी थी। जैसे पिताजी के पास अभी पहुंचे भी नहीं थे, बाह पकड़ जाए वाला खबरदार, बाह पकड़ के झटक दिया, चलो इधर बाहर निकलो, इधर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राज सिंहासन में बैठने की, चलो निकलो यहाँ से। ध्रुव जी रोने लगे। माँ का पैर छूते, जैसे पैर छूना चाहे माँ ने पैर हटा लिया, खबरदार निकल जाए यहाँ से। छोटे से ध्रुव जी रोने लगे, माँ मुझसे कौन सी गलती हो गई, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? बोले मैं जानती हूँ कि ये तेरे पिता हैं, लेकिन तू इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। इनका छोटा जो सौतेला भाई था वो बैठा था अपने पिता की गोद में। ध्रुव जी सोच रहे थे कि एक तरफ छोटा भाई बैठा, दूसरी गोद में जंघे पर मैं भी बैठ जाऊं। सुनीति सुरुचि जो छोटी रानी थी उसने कहा खबरदार तुम अपने पिता के गोद में बैठने के लायक नहीं हो। क्यों? कहा कि इसलिए अगर सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठना है तो जा जंगल में तपस्या कर, भगवान से वरदान मांगकर, मेरी कोख से जब तेरा जन्म होगा, जब तू मेरा बेटा बनेगा तब इस सिंहासन पर बैठने के लायक बनेगा। और छोटी माँ ध्रुव जी महाराज के गर्दन में हाथ लगाई और धक्का देने लगे, निकल जाए यहाँ से। कल्पना करिए 4.5 वर्ष के बच्चे को उसके पिता के सामने कोई धक्का दे। माँ मुझे पिताजी का पैर छू लेने दिए। रोने लगे ध्रुव जी, हाथ जोड़ने कांपने लगे डर के मारे। लेकिन वह भागम छोटी रानी धक्का देने लगी। ध्रुव जी महाराज ने कहा मां मुझे धक्का मत दो, मैं चला जाऊंगा, मैं दोबारा आपके पास लौट कर नहीं आऊंगा। रोने लगे ध्रुव जी और पीछे मुड़कर अपने पिता की ओर देखने लगे। वाह रे अभागा बाप, अपने बेटा को गले भी नहीं लगा सकते। ध्रुव जी 4 कदम आगे बढ़े और एक बार पीछे मुड़कर देखे कि शायद मेरे पिताजी को दया आ जाएगी। पुत्र हूँ, पहली बार आया हूँ, शायद इनका दिल पसीज जाएगा तो दौड़कर आकर मुझे गले लगा लेंगे। लेकिन छोटी रानी के डर के मारे राजा उत्तानपाद अपने बेटा को भर देखे भी नहीं। ध्रुव जी को छोटी रानी ने धक्का देकर बाहर निकाल दी और रोते रोते ध्रुव जी अपनी माँ के पास आए। माँ ने दौड़ करके गले से लगाया, बेटा तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा माँ आप ठीक कह रहे थे, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। क्या हुआ बेटा तेरे साथ? बोली जब मैं गया पिताजी का पैर छूने चाहा, छोटी माँ ने मुझे मेरा बाह पकड़ कर झटक दी, धक्का दे दी। और मैं जब पिता के गोद में बैठना चाहा तो माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि वन में जाकर तपस्या कर और भगवान जब तुम्हें मिल जाए तो आकर के मेरी कोख से जन्म लेना, तब इस सिंहासन पर बैठने के तुम लायक बनोगे। श्री छोटी माँ कहते हैं सत्यम सुरुचिभितम भवान में यद्रुभागाया मुदरे गृहीतः। ठीक कहा तेरी माँ ने, मेरे जैसे अभागन माँ की कोख से तुम्हारे जैसे भक्त बेटे को जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। माँ गले से लगाती है और भगवान से राधा रानी से प्रार्थना करती, हे राधा रानी आप ऐसी कृपा करो, इस मेरे लाल को अपनी गोद में छिपा करके रखो। हे माँ अभी तक तो मैं यही समझता था कि ये मेरा बेटा है, लेकिन आज के बाद ये मेरा बेटा नहीं आपका बेटा है। और सज्जनों राधा रानी से प्रार्थना करती है, कहती है आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, कीजिए। आंचल में
कृपा कीजिए, रानी कृपा कीजिए। जय हो। प्रेम सोनी भाग्य बिहारी लाल की जय हो। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, दुश्मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, दुश्मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। आज इसमें रहा कीजिए, आज इसमें रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। पहले ही व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले ही व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन। अब बारी बचा लीजिए, अब बारी बचा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। जय हो। प्रेम सोनी वृंदावन बिहारी लाल की कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, जब जब मेरा जतन करो माया ये सताए ना। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करो माया ये सताए ना। सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। दास तो पागल है जगता है रातों को, तुम दिल पे मत लेना पागल की बातों को। ये दास है तो पागल है जगता है रातों को, तुम दिल पे मत लेना पागल की बातों को। जो भी मन में है वो कीजिए, जो भी मन में है वो कीजिए,
रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, दामन में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, हे भवानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। प्रेम सोले राधा रानी सरकार की जय। थोड़ा जयकारा तो जोर से बोला करिए, जैसे जैसे लोग बढ़ते इससे आवाज कम हो जाती। तो आशीर्वाद दिया, बेटा तू जंगल में चले जा भजन कर और तुम्हें भगवान मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है। और एक बात याद रखना सज्जनों, दुनिया के लोग लाखों आशीर्वाद दें वो एक तरफ, और माँ के हृदय से पुत्र के लिए जो आशीर्वाद निकल जाता है ना वो एक तरफ। भगवान भी उस आशीर्वाद को काट नहीं सकते, इसीलिए पुत्र का धर्म है कि हम ऐसा कुछ काम करें कि माता पिता के हृदय से पुत्र के लिए आशीर्वाद स्वतः निकल जाए, अपने आप निकल जाए। लेकिन दुर्भाग्य आज हमारे समाज का कि माता पिता अगर सबसे ज्यादा दुखी हैं तो बच्चों से ही दुखी हैं। सज्जनों, जिस बेटे के कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए, रोना पड़े ना, उसको पुत्र बनने का कोई फायदा नहीं है। बोलो राधे राधे। उसको संतान, उसको पुत्र कह ही नहीं सकते। अरे पुत्र का मतलब होता है जो अपने पिता की आंखों के आंसू को पोंछ दे। जिस पुत्र के कारण पिता का सीना चौड़ा हो जाए, गर्व से कहे कि मेरा बेटा है, वही पुत्र कहलाने के लायक है। माँ ने हृदय से लगाया, बेटा जा वन में, मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हें मिलेंगे। 5 साढ़े 4 वर्ष के ध्रुव जी ने पूछा, मैया जंगल में कौन खिलाएगा मुझे? यहाँ भूख लगती, जब तेरे पास आता तो खिला देते, वन में कौन खिलाएगा? माँ ने कहा, जब तू मेरे गर्भ में था ना 9 महीने, जिस भगवान ने खिलाकर तुम्हें जिंदा रखा, और तेरे जन्म लेने के साथ ही जिस परमात्मा ने मेरे स्तनों में तेरे लिए दूध बनाया, वही भगवान वन में तेरी रक्षा करेंगे, वही तेरा भोजन की व्यवस्था करेंगे। ध्रुव जी महाराज वन में चले, लेकिन अपने यहाँ नियम है, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु की कृपा के बिना शिष्य को भवसागर से पार उतारने वाला कोई नहीं है। अब ध्रुव जी महाराज चल तो दिए, माँ ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन भगवान का पता कौन बताएगा? किसी जगह का पता कौन बताता? जो पहले जाने हुए होता है। मान लीजिए पहली बार आप किसी शहर में जाइए अनजान जगह पर, तो आप किसी से ना किसी पता पूछिएगा ना, भाई ये रोड कहाँ जाता है, मुझे अमुक जगह जाना है, जाने का रास्ता बताओ। तो भगवान के पास कौन पहुंचाएगा? जो पहले से पहुंचा होगा। तो ये गुरु होते हैं, ये शिष्य को भगवान के पास जाने का रास्ता बताते हैं। अब नारद जी, श्री ध्रुव जी महाराज सोच रहे कि कोई गुरु मिल जाते, कोई संत मिल जाते, भगवान का दर्शन मुझे हो जाता। जो श्याम पर फिदा हो, जिसने जिंदगी श्याम के ऊपर निछावर कर दी हो, उस तन को ढूंढते हैं। जो श्याम, थोड़ा ताली बजाते रहिए, हाथ ऊपर करके मीठी मीठी। उस तन को ढूंढते हैं, घर श्याम का हो जिसमें, घर श्याम का हो जिसमें, उस मन को ढूंढते हैं। जो श्याम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहेंगे, उनका सारा दुख दरिद्र गायब हो जाएगा। जय हो।
विरह में जो भी जो बीत जाए प्रीतम की याद में विरह में जीवन ऐसे देखे जीवन ऐसे देखे जीवन ढूंढ रहे हैं जो चाँद पर फिदा हो श्री राम ढूंढते हैं। सुख शांति में सुरभि में मति में कथा प्रगति में सुख शांति में सुरभि में मति में सदा प्रगति में प्राणों की प्राण गति में प्राणों की प्राण गति में मोहन ढूंढ रहे हैं प्राणों की प्राण गति में मोहन ढूंढते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। बधता है जिसमें आकर वह ब्रह्म बंधन बधता है जिसमें आकर वह ब्रह्म बंधन उस प्रेम के अनोखे श्री राधे उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढ रहे हैं उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढ रहे हैं जो श्याम पर फिदा हो उस धन को ढूंढते हैं घर श्याम का जिसमें उस मन को ढूंढते हैं जो श्याम पर फिदा हो उस धन को ढूंढते हैं उस मन को ढूंढते हैं मोहन को ढूंढते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की श्री ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े ये मन में संकल्प लेकर के कोई सदगुरु मिल जाए। जब तक नारद जी आ गए, नारद जी ने स्वागत किया, अरे अरे बालक कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। कहाँ? बोले जंगल में, मेरी माँ ने बताया।
नारद जी ने कहा जल्दी वापस चले जाओ, तुम्हारे खेलने का समय, और चला भगवान को ढूंढने। अरे जंगल में बब्बर से रहता है, खा जाएगा तुम्हें। ध्रुव जी ने पूछा, हे ऋषिवर आप हो कौन? बोले मेरा नाम नारद है। बोले नहीं नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ कहती थी कि जिसको नारद मिल जाते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं, और आप कैसे नारद हो जो मैं भगवान के पास जा रहा तो मुझे घर भेज रहे हो? आप असली नारद नहीं हो, नकली हो। अरे नारद का मतलब ही होता है जिस नारद जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, भगवान के साथ जो सीधा संबंध करा दे। आप नकली बाबा जी लग रहे हो। नारद जी ने तुरंत ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। बेटा मैं तो परीक्षा ले रहा था कि तू असली में चला है भगवान को ढूंढने की नकली में। बोलो राधे राधे। चलना अलग बात है, कितने लोग संत महात्मा बनते कुछ काम के लिए कि हम आप घर में लागे खटपट तो चल बाबा के मठ पर, ऐसा भी लोग है। बोले नहीं, अंदर अंदर कट्टर चलता था कि ये इसको गुरुजी ज्यादा मानते हैं। और पहुंचे श्री ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे। और कैसा भजन कर रहे हैं? 3 दिन पर एक बार केवल फल खाए और 3 दिन भजन करें। 1 महीने किया, दूसरा महीना हुआ तो 6 दिन पर केवल पानी पिए भजन करें। वो महीना समाप्त हुआ, फिर पानी पीना भी छोड़ दिया, केवल सांस वायु ले हवा पीकर 6 दिन पर एक बार, 9 दिन पर, और अंत में वो भी छोड़ दिए, वायु लेना भी छोड़ दिए, भगवान का केवल भजन किए। भगवान को प्रकट होना पड़ा। ठाकुर जी आए। अब ध्रुव जी छोटे से इनको स्तुति आती नहीं थी। भगवान अपना शंख ध्रुव जी के गले में स्पर्श करा दिए। कृतांजलि ब्रह्ममयी न कम्बना स्पर्श बालम कृपया कपोले। और जैसे भगवान ने शंख छुआया, इनके गालों में सारे वेद शास्त्र ध्रुव जी को याद हो गए। और फिर इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति करी। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत् सकल शक्तिधरः सुधाम्ना अनस्त हस्त्रनस्वनात् त्वगादीन् प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कई श्लोकों में दिव्य स्तुति करी। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आप मिल गए, अब दुनिया की वस्तु मांगकर क्या करूंगा? कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपका दर्शन हो गया यही बहुत है। बोले नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान वरदान दिए, जाओ जिस सिंहासन पर तुम बैठने जा रहे थे और तेरी माँ ने धक्का देकर बाहर कर दिया, मेरा आशीर्वाद है कि 36,000 वर्ष के लिए उस सिंहासन के तुम राजा बनोगे, मेरा आशीर्वाद। और मैं श्राप देता हूं कि जिस तेरी माँ ने तुम्हें अपमानित किया, धक्का देकर बाहर निकाला, वो जलकर भस्म हो जाएगी। उसका बेटा उत्तम वो यक्षों के साथ मारा जाएगा। ध्रुव जी रोने लगे, प्रभु आपने मेरी माँ को क्यों श्राप दे दिया? अरे उन्हीं के कृपा से अगर वो धक्का न दी होती तो आज आपका दर्शन नहीं होता। भगवान बहुत बड़ी बात कहते, याद रखिएगा सज्जनों। भगवान ने कहा अगर तेरी सौतेली माँ मुझे धक्का दी होती ना तो मैं सहन कर लेता, अगर मुझे गालियां दी होती तो मैं सह लेता, लेकिन मेरे भक्त का अपमान किया, इसलिए मेरे क्रोधाग्नि में उसको जलकर भस्म होना पड़ेगा। मतलब भगवान के भक्त का यदि आपने अपमान किया तो भगवान कहते कि मैं भी उसका सहन नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कहा, गोस्वामी जी ने मिली का भागवत में कहा, और तुलसीदास जी ने लिखा मानस में कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज लौट करके वापस आए तो जो पिता इनको नजर देखना नहीं चाहते थे, देखो जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, पर कृपा करे सब कोई, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल प्रभु सदस तथ अजर
बिहारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। इसलिए कहा जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है ना, उसको सभी लोग प्रेम करने लगते हैं। ध्रुव जी महाराज जिसको पिताजी भर नजर देखना पसंद नहीं करते थे, आज जब भगवान ने इनको आशीर्वाद दे दिया, वो पिताजी हाथी घोड़ा लेकर रास्ते में स्वागत करते हैं और ला करके अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया, राजा बनाया और अपने वन में चले गए तपस्या करने के लिए। इनका जो छोटा भाई उत्तम था, एक दिन शिकार करने के लिए वन में गया, यक्षों के साथ युद्ध हुआ, युद्ध में मारा गया। अब अपने बेटा को ढूंढते, इनकी जो सौतेली माँ थी वो जंगल में घूमने के लिए, ढूंढने के लिए कि मेरा बेटा कहाँ गया। उसी समय जंगल में आग लग गई और जलकर भस्म हो गए। ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भर करके यक्षों का वध करने लगे। बाद में श्री मनु जी महाराज को आना पड़ा और मनु जी ने युद्ध बंद करवाया। कहा नायम मार्गो ही साधना भर्षि के सानुवर्तिना। कहा श्री मनु जी महाराज ने कहा, हे ध्रुव, ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। झगड़े से किसी भी समस्या का निदान नहीं होता। और आप अक्सर देखना कहीं का भी झगड़ा होगा, झगड़े से किसी भी समाज का आज तक भला नहीं हुआ है। भला होता है तो समझौता से। और आजकल देखो, आजकल हम लोगों ने धन खूब कमा लिया, हम लोग पढ़ाई लिखाई को भी आगे कर लिए, घर मकान भी बना लिए, बैंक बैलेंस भी पहले की अपेक्षा सब किसी का बढ़ गया, पहनने की सुविधा हो गई, खाने की सुविधा, सब कुछ हम लोगों ने अच्छा बढ़ा लिया। अगर समाज में कमी किसी चीज की हो गई तो अब प्रेम की कमी हो गई। इस समाज में किसी का किसी से प्रेम नहीं रहा। इसीलिए तो कथा प्रवचन भागवत राम कथा सुनते हैं कि समाज के पूरे लोगों को एक जगह बैठाकर कुछ ऐसी बात सुनाई जाए, कुछ ऐसी कथा सुनाई जाए कि मन की कलुषता दूर हो, एक दूसरे से लोग प्रेम करना शुरू कर दे। सज्जनों, सब कुछ इस जमाने में बढ़ गया, घट गया तो प्रेम, बाप बेटे का प्रेम कम हो गया, भाई भाई का प्रेम कम पड़ गया, जात पड़ीदार का कम, गांव मोहल्ले का प्रेम कम पड़ गया। सज्जनों, निवेदन है और कुछ हो ना हो प्रेम बढ़ाइए, क्योंकि कोई रहने आया नहीं। हम जितने लोग बैठे, कोई कह सकता है क्या कि मैं अजर अमर हूँ? मृत्यु सबसे है, जाना सब किसी को है। तो मरने के बाद लोग हमको गालियां दे, लोग हमारी बुराई करे, उससे अच्छा है कि कुछ ऐसा काम करके जाए कि मरने के बाद लोग नाम ले। जाने दो, वो व्यक्ति थे, फलना आदमी थे गांव में, कम से कम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इतना तो मुंह से निकले। इनके बेटा हुए बेन बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, उसने किसी का सम्मान नहीं किया। एक दिन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, उसका शरीर पात हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और इसी बेन के शरीर का मंथन हुआ, जिसके शरीर से भगवान पृथु का प्रागट हुआ, अर्ची देवी प्रकट हुए और पृथु भगवान ने ही गांव बसाया। इस दुनिया का पहला गांव भगवान पृथु ने बसाया। पृथु भगवान ने जमीन को समतल करी, पहली बार इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर खेती करने का काम भगवान पृथु ने किया था। 24 अवतारों में एक अवतार है पृथु भगवान। और सज्जनों, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, लेकिन इनसे एक भूल हो गई। इनके पुत्र थे विजितास, एक बार यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को लगा कि ये यज्ञ कर रहे हैं, ये तो मेरी गद्दी छीन लेंगे। इंद्र ने यज्ञ की घोड़ा को चुरा लिया, चुरा करके भाग गए। इनके पुत्र को पता चला, विजितास इंद्र को जीत करके लाए और इन्होंने यज्ञ पूर्ण कराया। इन्हीं के वंश में आगे चल के प्राचीन बरही हुए, एक राजा हुए प्राचीन बरही, बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन वो भूलवश पशुओं की बलि चढ़ाते थे, जीव हत्या करते थे। सज्जनों, एक बात निवेदन करो, ऐसे आप लोग मानेंगे नहीं और हमारा काम भी मनाना नहीं है। ये जो हम लोग बलि चढ़ाते हैं ना, बकरे की बलि, भैंस की बलि, ये ठीक नहीं चढ़ाना चाहिए। बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। बलि का मतलब है, शास्त्रों में बताया गया है, अपने अवगुण का बलि चढ़ाओ, अपने कमी का बलि चढ़ाओ। हम लोग किसका बलि चढ़ा? बकरी का बलि चढ़ाते हैं।
ये दुर्भाग्य है समाज का। आपके हमारे छोटे से उंगली में कट जाए, चोट आ जाए, बच्चों को कुछ हो जाए, पूरा हॉस्पिटल खोपड़ी पर उठा लेंगे, कहाँ भागेंगे। और दूसरे जीव को आप काटते, वो तड़पता है, क्या उसको तकलीफ नहीं होती? उसको भी उतनी ही तकलीफ होती जितना आपको तकलीफ होती है। सबके अंदर एक ही भगवान है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सिए राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए बलि चढ़ाना नहीं, बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। और सज्जनों, श्री प्राचीन बरही महाराज को इन्हीं को पुरंजनोपाख्यान का वर्णन करके सुनाया। पुरंजनोपाख्यान में बताया कि जीव और ब्रह्म दोनों मित्र थे, भक्त और भगवान दोनों एक ही हैं। भगवान इस दुनिया में हमको और आपको भेजे कि हमें ढूंढो, मैं इस संसार में छिपा हूँ, मुझे ढूंढ लो। जो ढूंढ लिया भगवान उसको फिर गले लगा लेते हैं। जैसे मेला में हम और आप जाते हैं, पहले बचपन में हम लोग खेला खेलते थे, याद होगा सबको। एक आदमी आंख बंद करे और बाकी बच्चे छिपते थे, और उसकी ड्यूटी होती थी कि सबको खोजे, लुका छिपी जिसको बोलते हैं। लुका छिपी खेले होंगे सब लोग बचपन में, ढूंढता। और उसी तरह भगवान भी हमारे और आपके साथ लुका छिपी खेलते। इस संसार में भगवान छिपे हुए, हमको और आपको ड्यूटी दे के पहले मुझे ढूंढो, और जो मुझे ढूंढ लेगा वो मेरे समान हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस दुनिया में आकर के भगवान को ही भूल गए। पहला काम क्या किया? भगवान को ही भूल गए हम देश के बाद। और उसके बाद सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद समाप्त हुआ। पंचम स्कंद में इनके राजा उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत जी की कथा सुनाई। बड़े धर्मात्मा राजा थे। प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र हुए आग्नेय, इनके पुत्र राजा नाभि, और राजा नाभि के पुत्र हुए श्री ऋषभदेव भगवान। प्रेम से बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए भरत जी महाराज। एक दिन श्री ऋषभदेव भगवान अपने सभी पुत्रों को बैठाए और समझाए, है बेटो, वो पुत्र, वो पिता नहीं है जिसने अपने पुत्र को भगवान का भक्त न बनाया है। वो पति नहीं है जिसने अपनी पत्नी को भगवान से न जोड़ा। वो बढ़िया उपदेश दिए, मन में चले गए। इनके बेटा हुए भरत जी राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए वन में चले गए। एक दिन जल दे रहे थे सूर्य भगवान को, उधर एक हिरण प्यासी आई पानी पीने के लिए। हिरण गर्भवती थी। उधर से एक शेर आया, शेर ने दहाड़ लगाई, हिरण छलांग लगाई, कूद कर भागना चाहिए। उसी समय उसके गर्भ का शिशु गिरा, हिरण का बच्चा पानी में दहने लगा। अब ये संत थे, इनको दया आ गई और उस हिरण के बच्चे को ले आए अपनी कुटिया में, पालन पोषण करने लगे। और इतने पालन पोषण में मस्त हुए कि भगवान का भजन पूजा पाठ सब छूट गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अब भगवान का पूजा ऐसा अक्सर होता है, संत महात्मा घर द्वार छोड़ते कि भगवान का भजन करेंगे और जिंदगी बीत जाती है मठ मंदिर बनाने में। बोले इससे बहुत लाभ नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। और सज्जनों, जीव के ऊपर दया करनी चाहिए, लेकिन कई बार जीव पर दया ही बंधन का कारण बन जाता है। एक बार एक महात्मा जी अपने कुटिया में बैठ करके भजन कर रहे थे। उनके कुटिया में एक चूहिया रहती थी, छोटी सी चूहिया। उसको बिल्ली ने दौड़ाया और चूहिया दौड़कर भागी, महात्मा जी के पास छिपने लगी। महात्मा जी देखे चूहिया मेरे गोद में छिप रही, पीछे मुड़ कर देखे तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, उस चूहिया को बिल्ली बना दिया। सोचे बिल्ली बन जाएगी तो इसका दुख दूर हो जाएगा। बिल्ली बना दी। अब बिल्ली आराम से रहने लगी उस कुटिया में। संयोग से एक दिन एक कुत्ता आया, कुत्ता ने दौड़ाया बिल्ली को। अब बिल्ली बेचारे फिर भाग करके आकर के महात्मा जी के गोद में बैठ गए। महात्मा जी देखे बिल्ली अब क्यों डर, पीछे मुड़ कर देखे तो कुत्ता बब्बर से। महात्मा जी अच्छा इसको कुत्ता से डर लगता है, कुत्ता बना दे। आशीर्वाद दिए, वो बिल्ली से कुत्ता बन करके पूंछ हिलाने लगा और आनंद में शेर की तरह घूमने टहलने लगा। कुछ दिन के बाद संयोग से जंगल का शेर आ गया, कुत्ते को दौड़ाया पकड़ने का। कुत्ता बेचारा भागा, भागकर महात्मा जी के गोद में आकर फिर छिपा। महात्मा जी अब कुत्ता बना दिए, फिर क्यों डर रहा? पीछे मुड़ कर देखे तो शेर। अच्छा इसको शेर से डर लग रहा है। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कुत्ते से शेर बना दिया। और जैसे शेर बना
तो शेर ने सोचा कि हो सकता है कि महात्मा जी फिर कुछ और ना बना दे, इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी। अगर इन्हीं को खा जाए, हम खत्म कर दे, तो हम शेर का शेर रह जाएंगे, नहीं तो इनका क्या ठिकाना, फिर कुछ बना दे। सोचा कि महात्मा जी को ही निपटा देते। जैसे दौड़ा महात्मा जी की ओर पकड़ने के लिए, महात्मा जी ने कहा पुनः उसको भवा, फिर चूहा बना दिया। जहाँ से शुरू हुआ था फिर वहीं आ गया। तात्पर्य कहने का, भगवान ने हमको मानव का तन दिया है, बहुत कृपा करके। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ऊंट, चींटी, जितने जीव सब एक एक बार हम बनते, तब मानव का तन मिलता है। और सज्जनों, इसके बाद भी अगर हम नहीं संभले, सत्कर्म नहीं किए, तो फिर भगवान वही बना देंगे। तो करना क्या है, कहा इस जगत के रंग के चक्कर में मत पड़िए, जगत के रंग को मत देखिए। अगर देखना है तो परमात्मा के रंग को देखिए, बहुत सागर से पार उतर जाएंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा, जगत के रंग क्या देखें, दुनिया को देखने से कोई फायदा नहीं। जगत के रंग क्या देखें, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखें, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या, मीठी मीठी ताली बजाते रहे, राधे राधे। दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखें, तेरा दरबार काफी है। तेरा दरबार काफी है। क्यों भटकोगे रोए दर पे, क्यों भटकोगे रोए दर पे, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकोगे रोए दर पे, तेरा दीदार काफी है। जय हो। चली जाओ मैं वृंदावन, चली जाओ मैं वृंदावन, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग क्या देखें, तेरा दीदार काफी है। कम से कम ताली बजाते रहिए सब लोग, हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली। जय हो। प्रेम से भाग्य बिहारी लाल की जय हो।
कौन भूले कहाँ जाके सुनो बंसी कहाँ जाके सुनो मुरली मधुर मोतान का जगत के रंग प्यारे तेरा दीदार बाकी है। रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया रिश्तेदारों ने बिछाया माया का जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया बिछाया जाल माया तेरे हाथों से हो प्रीति तेरे संतों से हो प्रीति यही परिवार काफी है जगत के रंग प्यारे तेरा दीदार काफी है क्यों भटकूं पैरों के दर पे क्यों भटकूं पैरों के दर पे तेरा दरबार काफी है जगत के रंग प्यारे तेरा दीदार काफी है तेरा दीदार काफी है यही परिवार काफी है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की निवेदन कर रहा था। जड़ भरत जी महाराज उस मृग को लाए अपनी कुटिया में पालन पोषण करने लगे। भगवान का पूजा पाठ छोड़ करके उसी में लगे रहे। हिरण बड़ा हुआ, एक दिन हिरणों के झुंड में वो भग गया। अब इनको बड़ा हिरण से प्रेम था, हिरण हिरण करते हुए प्राण त्यागे। तो नियम ईतन जई है कहां तो जियते आस लगई है जहां। अंतिम में जिसकी याद आएगी उसी जोनी में जाना पड़ता है। अगली बार भरत जी हिरण बनकर जन्म लिए और इनको याद था कि अरे इतना बड़ा राजा, राजा से मैं संत बना, संत से हिरण के बच्चे को पोस पाल करके हिरण बन गया, फिर प्राण त्यागे। अगली बार एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, संयोग से वहां भी नाम जड़ भरत पड़ गया। मूर्ख बनकर रहने लगे, इतने मूर्ख बने कि घर वालों ने घर से निकाल लिया। अब ये हृदय के पवित्र थे, अंदर के विद्वान ऊपर से मूर्ख बनकर रहते थे। सज्जनों, जड़ भरत जी इनका नाम पड़ा। एक बार एक मंदिर में चोरों को नर बलि चढ़ानी थी कि कोई मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। ऐसा डाकुओं ने, डकैतों ने काली माता से वरदान मांगा था कि हमारा काम हो जाएगा तो हम मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। इसी भरत जी को पकड़ कर लाए बलि चढ़ाने के लिए, और जैसे बलि चढ़ाने के लिए गर्दन झुकाया, मारना चाहा, दुर्गा मैया प्रकट हो गई और डकैतों को मार भगाया। जड़ भरत जी को विदा करे। जड़ भरत जी जा रहे थे, उसी समय एक राजा रहुगण थे जो सत्संग करने के लिए जा रहे थे श्री कपिलदेव भगवान की कुटिया में। कहा पालकी में बैठ करके, तो पालकी में 4 कहार लगते, एक की तबीयत खराब हो गई। 3 कहारों ने इसी को जड़ भरत जी को पकड़कर कहार बना दिया। अब ये पालकी कंधे पर लेकर चले, चींटी आ गया, वह कूद गए। राजा रघुवन को सर में चोट लगी,
धिक्कार, अरे कौन है चलने नहीं आता, पालकी को लेकर कूदता है। अनाप शनाप बोले राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया, समझाया, ए राजा रहुगण तू अपने आप को राजा समझता है, मुझे अपनी प्रजा समझता, खबरदार, जो तू है वही मैं हूँ। ये शरीर का भेद अलग है, आत्मा सबका बराबर है। इस संसार में ईश्वर अंश जीव अविनाशी जितने भी लोग हैं उस सबके अंदर एक ही परमात्मा है, इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। सज्जनों, एक बात मैं निवेदन करूं, किसी को अछूत नहीं समझना चाहिए। आज हमारा हिंदू धर्म बट गया, आज हमारे हिंदू पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कम संख्या में हिंदू बचे हम लोग, केवल इसलिए छुआछूत के जात पात के कारण दिन रात हमारे भाइयों को अलग धर्म में लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और हम और आप अपने आप को सिद्ध मान करके घूम रहे हैं। सज्जनों, इस संसार में किसी को भी छोट नीच मत समझिए, सबको हृदय से लगाइए। आपको पता है राम जी जब मेरे जंगल में गए तो मल्ला जो कीवट थे उनसे पांव धुलाए, बंदर को निषाद राज को मित्र बनाया, बंदरों को अपना दोस्त बनाया, सेनापति बनाया, और सवरी का झूठा बैर केवल और केवल इसलिए खाए कि संसार में आने वाली जो मेरी पीढ़ी होगी, जो मेरे लोग होंगे, वो पूरे समाज को एक सूत्र में बांध कर चलेंगे। लेकिन हम लोग छुआछूत के भेद ने हमारे हिंदू समाज को खोखला कर दिया। बाबा जी छुआछूत बताए, अरे शांत बैठिए, आपको काम नहीं है कोई क्या? बैठिए शांत। आप नौटंकी समझते क्या मन? आपके जैसा कितना लोग यहाँ घूमता है, दोबारा दिखाई मत पड़िएगा हमारे साथ। श्री गणेश जी महाराज की। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहे। जय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फी